औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 आज हमने करना है। ठीक है, तो इसमें अब हमने क्या करना है, चेन रूल का इस्तेमाल नहीं करना, हमने इस पर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल इसमें इस्तेमाल होगा, पावर रूल होगा। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहां से देख लेना है कि प्रोडक्ट रूल, पावर रूल और क्वेश्चन रूल क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस पर डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास, जब ये हम डेरिवेटिव इसका हमने ले लिया डायरेक्ट, ठीक है, तो यहां पर अब हम लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल होता है, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट के साथ, पावर में से -1, ठीक है, और साथ में डेरिवेटिव डी एक्स ओवर डी एक्स जो सा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ये देखिए डी एक्स ओवर डी एक्स जो सा हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, प्लस का साइन 2h, और यहाँ पर अब हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि 2x और y जो से है वेरिएबल दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड वाले का डेरिवेटिव होगा dy ओवर dx, प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन वैसे ही फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, साथ में प्लस, यहां पर अब हम लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल को होता है पावर पहले, साथ में वेरिएबल की पावर -1, और साथ में डेरिवेटिव dy ओवर dx आ गया, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अब है 2gx, तो डेरिवेटिव होगा 2g dx ओवर dx, प्लस का साइन 2f dy ओवर dx प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि c का वेरिएबल का जो सा डेरिवेटिव होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये आएगा हमारे पास 8x प्लस 2h को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 2hx dy ओवर dx, ठीक है, प्लस 2hy आ गया, क्योंकि dx ओवर dx जो है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर 1 आ जाएगा, प्लस का साइन 2by dy ओवर dx प्लस 2g dx ओवर dx जो है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास साथ में आ जाएगा प्लस 2f dy ओवर dx। ठीक है, तो इधर 0 आ गया। अब डेरिवेटिव वाली जो सी हमारे पास टर्म होगी, हम उसको यही यहां पर रहने देंगे और दूसरी वाली को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2hx dy ओवर dx प्लस 2by dy ओवर dx प्लस 2f dy ओवर dx इज इक्वल टू -8x -2hy, ठीक है, -2g। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास या इस तीनों टर्म में से dy ओवर dx कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास 2hx प्लस 2by प्लस 2f आ गया, और दूसरी तरफ हम -2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास 4x प्लस hy प्लस g आ गया। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को यहां से ये मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास dy ओवर dx एक तरफ, दूसरी तरफ आ जाएगा -2 4x प्लस hy प्लस g, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, hx प्लस by प्लस f आ गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -4x प्लस hy प्लस g ओवर hx प्लस by प्लस f। तो ये हमारा आंसर आ गया हमारा।
इसमें हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव डी ओवर डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव लेंगे, हम क्या लिखेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इस पर और इस पर दोनों पर प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट रूल, जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी एक्स ओवर डी एक्स आ गया, सेकंड फंक्शन वैसे ही, प्लस का साइन फर्स्ट वैसे ही, और सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है, 1 प्लस वाई की पावर 1 ओवर 2 लिख दिया हमने इस पर, ठीक है। और साथ में प्लस का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड वैसे ही, प्लस का साइन फर्स्ट वैसे ही, और साथ में डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का की पावर 1 ओवर 2 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे पावर रूल, ठीक है। देखिए 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर 2 पर जब हम पावर रूल लगाएंगे तो हमारे पास आएगा पावर 1 प्लस एक्स की पावर में से -1 और साथ में इसका डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स साथ में 1। तो इसको हम स्क्वायर रूट 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 1 के इक्वल आ गया, इसको लिखेंगे 1 प्लस वाई प्लस एक्स, इस पर हमारे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई डॉट डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, क्योंकि जब x की जगह पर y आ जाएगा तो यहाँ पर जब x का डेरिवेटिव 1 होता है d का y का बन जाएगा dy ओवर dx, ठीक है। तो हमारे पास dy ओवर dx आ गया, प्लस का साइन, इसका dy ओवर dx, और साथ में स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस y ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो dy ओवर dx वाली जो सी टर्म है उसको एक तरफ रहने देंगे, दूसरी टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास dy ओवर dx हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, x ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो dy ओवर dx ये आ जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। नीचे हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई आ गया। दूसरी तरफ जब इसका एलसीएम लेंगे माइनस को, माइनस वाई माइनस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। तो इधर ये मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमने dy ओवर dx फाइंड करना है। तो जब dy ओवर dx एक तरफ, तो ये माइनस वाई कॉमन लेते हैं, माइनस को, प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। इधर ऊपर वाली ये मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई ओवर एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स आ गया, ठीक है। तो जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस, ठीक है, माइनस वाई, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, और साथ में 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई आ गया। नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। 2 के साथ 2 कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ जाएगा अकेला dy ओवर dx माइनस वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर
एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। और साथ में हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर, इसमें हमने क्या करना है, इसमें डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को इधर रहने देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। x ये किस तरह ये बन गया, देखें अगर x की पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर हो, उसका हम स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास x और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स आ जाएगा। इसकी जगह पर अब हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये लिख दिया इसकी जगह पर, और अब हम यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, मतलब डेरिवेटिव इसका लेंगे। एक तरफ हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा, इधर तो दूसरी तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, ठीक है। क्वेश्चन रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वैसे ही लिख देंगे, साथ में डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऊपर वाले का, ठीक है, और माइनस का साइन ऊपर वाला वैसे ही, और साथ में डेरिवेटिव नीचे वाले का। अब हम इसका और इसका डेरिवेटिव लेंगे, इस पर पावर रूल अप्लाई होगा, इस पर भी पावर रूल होगा। तो देखें अगर स्क्वायर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर हो, इसका डेरिवेटिव हम ले तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 स्क्वायर रूट को हमने पावर 1/2 लिख दिया, ठीक है। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल होता है पावर को पहले लिखेंगे 1/2, पावर में से -1 कर देंगे, ठीक है। और साथ में डेरिवेटिव इस पूरी इक्वेशन का डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव यहाँ पर अंदर वाले तरफ पावर रूल अप्लाई होगा, एक्स की पावर 4 है, तो ये इस पर जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x की पावर क्यूब प्लस इस पर आ जाएगा 8x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अब हम इसकी जगह पे लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास क्या है 4x की पावर क्यूब प्लस 8x आ गया, और माइनस का साइन आ गया। ये हमारे पास x की पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1 का 0 होता है, x की पावर 2 है तो इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर को पहले लिखेंगे, पावर में से -1 किया तो 2 - 1 अकेला x आ गया, नीचे हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास x -1 आ गया, और साथ में आ गया 4x की पावर क्यूब प्लस 8x, और इसको जब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास -4x और साथ में x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर आ गया। इसका जब इसके साथ एलसीएम लिया तो नीचे हमारे पास क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, और साथ में हमारे पास आ गया x स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इसको हम नीचे ले आए, ठीक है, तो ये हमारे पास नीचे आ गया। अब हम इसको पूरी टर्म को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4x की पावर 5, ठीक है, -4x की पावर 3 प्लस 8x की पावर 3 -8x आ गया, ठीक है। इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया मल्टीप्लाई, माइनस का साइन, 4x की पावर 5 -16x की पावर 2, और नीचे हमारे पास क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, और साथ में हमारे पास आ गया x स्क्वायर -1 का स्क्वायर आ गया। तो देखें 4x की पावर 5 वाला पॉजिटिव और नेगेटिव वाले दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। हमारे पास ये है 16 17 18 19 20, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू 20
एक्स की पावर, ठीक है, एक्स की पावर क्यूब माइनस, ठीक है, माइनस प्लस 8 एक्स की पावर क्यूब माइनस 8x ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ गया। अब हमने इनमें से 20 में से 8 निकाल देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 12 एक्स की पावर क्यूब माइनस 8x और नीचे हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर और साथ में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसमें से हम 4 को कॉमन ले लेंगे, -4, ठीक है, तो हमारे पास यहां पर आ गया 3x की पावर क्यूब माइनस 2x और नीचे हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर और साथ में हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये 2 1 जार 2 2 जार कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया, -2 3x का क्यूब माइनस 2x और नीचे हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर और साथ में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 का, वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको वही बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़।